गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से हम एक गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर दर्शक ब्रदर के रिक्वायरमेंट पर कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड वार और कोरोना वैक्सीनेशन पर एक वीडियोस को बिब्लिकल तौर पर सभी लोगों के लिए जो खासकर बाइबल पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए एक संदेश को बनाएं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कोरोना वायरस पर, उसके बाद हम वर्ल्ड वॉर पर बात करेंगे। तो थोड़े से समय में मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगा कि देखिए, जो कोरोना है वो बहुत ही षड्यंत्र के साथ हमारे देश में और पूरी दुनिया में छोड़ा गया है। बहुत से लोग इसे महामारी मान रहे हैं, बहुत से लोग इसे षड्यंत्र मान रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले जब मैं इस विषय को लेकर प्रार्थना में था, तो कुछ भविष्यवाणियां या यूं कह लीजिए कुछ संदेश परमेश्वर ने मुझे दिए, जिसमें परमेश्वर ने इस चीज को बताया कि कोरोना एक षड्यंत्र है और मुझे वैक्सीनेशन के लिए भी उस समय बड़ा जोर शोरों से जबरदस्ती वैक्सीनेशन हो रहा था और अभी भी किया जा रहा है। आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उनकी भी मौतें हुई हैं। मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई, ना फर्स्ट डोज, ना सेकेंड, ना थर्ड, ना मैं लगवाऊंगा, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन दिस चीप मेडिसिन। सो कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों ने डोज लिए, कोविशील्ड ली, बहुत सारे पादरियों ने लिए, फैशन में लिए, बहुत सारे विश्वासियों ने लिए, हालांकि विश्वासी नहीं, नामधारी ईसाइयों ने लिए, और उनकी सोच थी कि वो अपने प्राणों को बचा लेंगे इस वैक्सीन को लेने के द्वारा। कई ऐसे परिवार कानपुर में थे जिनके बारे में मैं जानता हूं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने वैक्सीन ली और वैक्सीन लेने के एक हफ्ते के भीतर उनकी मौत हो गई। तो मैं बताना चाहता हूं, जो वैक्सीन है, सरकार आखिर इतना फोर्स क्यों कर रही है, इतना जोर क्यों डाल रही है? क्योंकि इस वैक्सीन के द्वारा लोगों को अपने नियंत्रण में बनाया जा रहा है। कोरोना है नहीं, कोरोना 5G के रेडिएशन के द्वारा कोरोना रचा गया, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस मेडिसिन को बड़े दावे के साथ ये बोल रहे थे, वो मेडिसिन लोगों के जिस्म में काम नहीं करी, और ये सब कुछ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार किया जा रहा था। ये एक षड्यंत्र था सरकार का। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाइबल में इसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी है, ये एंटाक्राइस्ट का जो छाप लगनी है उसका रास्ता बनाने के लिए ये कोरोना, वर्ल्ड की इकोनॉमिक को बिल्कुल डाउन करने के लिए ये कोरोना आ चुका था। और अभी भी जब वर्ल्ड वॉर होगा मेरे प्रियो, वर्ल्ड में इकोनॉमिक और गिर जाएगी, कंगाली आ जाएगी, भुखमरी आ जाएगी, और लोग उन बातों को करेंगे जो हमारी बाइबल में पहले से ही दर्ज है। आइए हम अब बात करेंगे वर्ल्ड वॉर के ऊपर। तो बाइबल में पहले ही प्रभु यीशु ने मत्ती की किताब 24 अध्याय उसके 6 से 7 पद में कह दिया, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यीशु ने साफ मोहर लगा दी, साफ कह दिया कि लड़ाइयां होंगी। आज बहुत सारे ईसाई कह रहे हैं प्रे फॉर यूक्रेन, आज बहुत सारे ईसाई कह रहे हैं प्रे फॉर रसिया। आपकी प्रार्थना करने के द्वारा ईसाई भाई यूक्रेन बच नहीं जाएगा। मेरी प्रार्थना के द्वारा यूक्रेन बच नहीं जाएगा। जो परमेश्वर ने पहले से तय कर दिया है वो होकर रहेगा। आज अंधी प्रार्थना में लोग जुटे हुए हैं, अंधी बातों में लोग जुटे हुए हैं। प्रभु इस युद्ध को रोक नहीं देगा। बाइबल में पहले ही इंडिकेशन है कि रसिया युद्ध की शुरुआत करेगा। इजराइल का जो नॉर्थ देश होगा, नॉर्थ एरिया से युद्ध की शुरुआत होगी और
रसिया इजराइल के नॉर्थ साइड पर बसा एक देश है। तो रसिया ने शुरुआत कर दी और यस्सु ने बाइबल में पहले ही का बाइबल एकमात्र किताब है जो युद्ध के बारे में, वर्ल्ड वॉर के बारे में कहती है। आप नोट कर लीजिए मत्ती 24 अध्याय 6 पद कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। अभी एक लड़ाई, अभी यूक्रेन और रसिया का सुन रहे हैं, क्या पता अभी इजराइल और फलस्तीन फिर से चालू हो जाए। ये जो वर्ल्ड वॉर का माहौल बन रहा है, ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और 2021 में हम एक प्रेयर मीटिंग में थे और मैंने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में मैंने देखा कि बहुत सारे दुकानें बंद हो गई, बहुत सारे दुकानों के शटर मैंने गिरे हुए देखे और लोग लाइन लगाकर खड़े थे। और मैं ये प्रेयर के समय देख रहा था और मैंने प्रेयर के बाद अपने सहयोगी पास्टर से कहा कि मैं एक दर्शन देख रहा हूं और इसका अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं, आखिर ये दर्शन किस लिए है। लेकिन इस 2022 में मुझे इस दर्शन का उत्तर मिल गया कि देश में इकोनॉमिक गिरेगी और दुकानें बंद होंगी, बिजनेस बंद होगा और व्यापारी रोड पर आएंगे और आम जनता भी परेशान होगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर से जनता को अधिक हानि होगी। अकाल पड़ेंगे जगह जगह, क्योंकि जमीनें, भूमि जो है वो बोने लायक नहीं रहेंगी। यूक्रेन के वो बिल्कुल तबाही पर ला रहा है रसिया। जैसा खबरें चल रही हैं, लगातार मीडिया और गोदी मीडिया सब लगातार खबरों को दिखा रहे हैं कि रसिया किस तरह से यूक्रेन के पीछे पड़ा है, अमेरिका की बात को भी नहीं मान रहा है। हालांकि वो उनका अपना सामाजिक मामला है, हम अभी बिब्लिकल मामले में पढ़ेंगे। तो 7 पद में लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। आज एक स्टेट दूसरे स्टेट पर चढ़ाई कर रहा है। आज एक कास्ट दूसरी कास्ट के ऊपर चढ़ाई कर रही है, ठीक है। आज चढ़ाइयां हो रही है, हिंदू मुस्लिम पर, मुस्लिम हिंदू पर चढ़ाई कर रहा है और एक स्टेट दूसरे स्टेट पर चढ़ाई कर रहा है। ये बात बाइबल में दर्ज है, ये बात प्रभु यीशु ने स्वयं कही। और आगे लिखा है, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। जब लड़ाइयां होंगी तो जाहिर सी बात है अकाल पड़ेंगे, और प्रभु ने अकाल के बारे में कह दिया है। बाइबल भविष्यवाणी की किताब है, इस युद्ध के बाद अकाल पड़ेंगे और लोग अकाल के लिए तैयार हो जाएं। प्रार्थना करनी है तो अकाल के लिए करिए। बहुत सारे ईसाई जो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें यूक्रेन के लिए प्रार्थना करनी है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी, क्योंकि यूक्रेन और रसिया और वर्ल्ड का जो युद्ध है वो तो पहले से ही बाइबल में लिखा हुआ है। अकाल के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अकाल इस युद्ध के बाद बड़ा आएगा, फीमेन बड़ा आएगा। और लिखा भूकंप होंगे, इसके बाद अकाल के जस्ट बाद भूकंप भी होने हैं। जब लूका अध्याय 31 पद के 36 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर भी वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ इस तरह से जिक्र है। आज चारों तरफ रसिया सुर्खियों में बना हुआ है। मेरे प्रियो, वर्ल्ड वॉर ही है जो एंटाक्राइस्ट को प्रेजेंट करेगा, यानी तानाशाह को प्रेजेंट करेगा। और वर्ल्ड वॉर के ही समय वो आकर शांति की बातें कहेगा। बाइबल में साफ लिखा है डैनियल की किताब में कि वो जो एंटाक्राइस्ट है, मसीह विरोधी है, वो आने वाला है। फिर भी आज बहुत सारे ईसाई और विश्वासी सो रहे हैं। कलीसिया कब उठा ली जाएगी इस अंत के समय में, वो उनको पता नहीं है और वो जानना भी नहीं चाहते। कोई बात नहीं, हम भी आपको बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि यीशु जिस समय आए थे वो प्रचार करते रह गए, लेकिन विश्वास थोड़े लोगों ने किया। बाइबल में यहां तक कि लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में जब एंटाक्राइस्ट होगा तब भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर आपके बीच में प्रचार करूं। मुझे वो ड्यूटी दी गई है, वो फर्ज दिया गया है कि मैं यीशु मसीह के राज्य की स्थापना के लिए, उसकी सच्चाई के लिए नरक में लोग ना जाएं, अनंत जीवन को पालें। क्योंकि नरक अनंत काल के लिए परमेश्वर का दंड है। चुनाव आपके हाथों में, आपको अनंत काल का दंड चुनना है या अनंत काल की ईश्वर की आशीष चुननी है। चुनाव परमेश्वर ने आपके हाथों में दे दिया और उसने कहा कि 2 मार्ग हैं, एक सकरा है और एक मार्ग जो है वो चौड़ा है। जो चौड़ा मार्ग है उस पर पूरी दुनिया चल रही है, एक जो सकरा और पतला मार्ग है उस पर केवल मसीही लोग चल रहे हैं, वो भी चुने हुए मसीह, सभी मसीह नहीं। क्योंकि बहुत से मसीह शराब में, व्यभिचार में, बुराइयों में लिप्त हैं। और कलीसिया में वही लोग उठाए जाएंगे जिन्होंने पवित्र वस्त्र पहन रखे हैं।
परमेश्वर अपने स्थान में उन्हीं को लेगा जिनकी आत्मा में कपट नहीं है, जो अनॉइंटेड हैं, जो प्रेयर में है, जो दुआ में है, जो आराधना में है, खुरापात में नहीं है, वही उठाए जाएंगे। आइए लूका 21 अध्याय 36 पद से भी हम देखेंगे इस समय। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। लूका 21 का 36 आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। 21 का 36 परमेश्वर कहता है तुम मेरे सामने खड़े रहने के योग्य बनो, क्योंकि अंत के दिनों में इतना गुनाह बढ़ जाएगा जैसा आज बढ़ गया है कि प्रोस्पेरिटी को पाने के लिए प्रचारक गलत मार्गों में चले गए। झूठे चमत्कार और भविष्यवाणियां इस समय बड़ा तूल पकड़े हुए हैं देश के अंदर, पंजाब के अंदर, नाइजीरिया के अंदर, नामधारी ईसाइयों के देशों के अंदर, जो अपने आप को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस कहते हैं, जो नामधारी देश हैं ईसाइयों के। अगर इस देश में मसीह विश्वासी विश्वास के साथ बोना चालू कर दे, क्योंकि शैतान ने सभी को प्रोस्पेरिटी में, धन में फंसा रखा है, वो हर एक की कमजोरियों को जानता है। मेरे प्रियो, ये समय अंत का समय है और परमेश्वर कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर होना तय है और वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा। ये अंत का समय है और इसी समय में एंटाक्राइस्ट दुनिया के सामने लाया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, उसका मार्ग तैयार है। और बाइबल कहती है अभी एक उसे रोकने वाला है। तुस्कुलियों की किताब में संत पौलुस कहते हैं अभी उसे एक रोकने वाला है। वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा तब एंटाक्राइस्ट प्रेजेंट हो जाएगा और लोगों के अंदर से, विश्वासियों के अंदर से, यहां तक कि जो अपने आप को बहुत आत्मिक कहते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, वो भी पापों में पड़ जाएंगे। लेकिन बचेगा कौन? बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज रखेगा वो अपने प्राणों को बचाएगा। उस समय प्राणों को बचाना बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। इस दुनिया में जो जीवन है उस प्राणों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आने वाले अनंत जीवन में अपने प्राणों को बचा पाए धीरज के साथ। प्रभु कहता प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, ये अंत का समय है और हम किस पीरियड पर चल रहे हैं इस वर्ल्ड वॉर के समय में, आइए हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 7 पद से, प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय 7 पद में लिखा है जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। आज मेरे प्रियो 1000 वर्ष चल रहे हैं शैतान के 1000 साल पूरे हो गए। यीशु मसीह के 2022 साल चल रहा है जब वो क्रूस पर चढ़ा था आज से कई साल पहले, और उसके बाद ही ये बाइबल लिखी गई थी। यानी यीशु के 1000 साल बाद ये बाइबल, कुछ ही साल बाद ये बाइबल लिखी गई है। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ये बाइबल उसी समय लिखी गई जब इस बाइबल को लिखने वाले सेंट जॉन थे। प्रभु के चेले यूहन्ना ने इस बाइबल को, प्रकाशित वाक्य को लिखा और उसने कहा जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग, मतलब मसीही और यहूदी के साथ अन्य जाति लोगों को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर। आज दुनिया में लोग भरमाए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, किताबों के द्वारा। लिखा भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। आज जो शैतान है वो लोगों को भरमा रहा है, क्योंकि 1000 साल शैतान के पूरे हो गए। शैतान कैद से छोड़ दिया गया है, लेकिन विश्वासी सो रहे हैं। पौल पत्रस लिखता है जागते रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा विरोधी तुम्हें फाड़ खाए। यानी हमारा विरोधी कौन है? हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा युद्ध आत्मिक है, हमारा युद्ध शैतान से है। हम प्रतिदिन अंधकार की शक्तियों को और उस अंधकार को, जो हमारा विरोधी है शैतान, डांटें, वरना वो हम पर हावी होगा।
मेरे प्रियो, ये समय है, शैतान जब पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर के युद्ध में झोंकना चाहता है, उसके बारे में प्रभु यीशु जो अंतर्यामी परमेश्वर है, उसने बाइबल में पहले ही कह दिया। और यहां पर हम पढ़ते हैं कि 1000 वर्ष के बाद शैतान छोड़ दिया जाएगा। 9 पद में लिखा, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान, आज शैतान लोगों को भरमा रहा है। प्रॉस्पेरिटी का प्रचार लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन खरा प्रचार सुनना पसंद नहीं करते। ये उनके कानों की बीमारी है, ये उनके मन की बीमारी है कि वो परमेश्वर के सेवकों को पहचान नहीं पा रहे हैं और गलत का साथ और सही का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शैतान उन्हें भरमा रहा है। आज ये समय है कि पश्चाताप करें, मन फिराएं और यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को जोड़ें, क्योंकि कोरोना के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है और पूरे देश में षड्यंत्र चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में षड्यंत्र चल रहा है। यूरोपियन संघ जो है एंटाक्राइस्ट को लाने के लिए तैयार है। इल्यूमिनाटी इस समय एंटाक्राइस्ट को प्रेजेंट करने के लिए तैयार है। ये अंधकार की जो ताकतें हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सदस्य हैं। मेरे प्रियो, हमें जानने की जरूरत है। आइए हम देखेंगे 2 पतरस 3 अध्याय 3 से 4 पद। 2 पतरस 3 अध्याय 3 से 4। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। आज प्रचारकों का मजाक उड़ाने वाले लोग आ गए हैं। बाइबल साफ कह रही है ये अंत का समय है। पहले यह जान लो, पतरस लिखता है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आज लोग अपनी ही अभिलाषा, अपनी ही लग्जरियस लाइफ को जीने वाले लोग पैदा हैं। प्रभु के पीछे चलने वाले लोग बहुत थोड़े ही रह गए। बेशक ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि स्किप ना करें, सुने, प्रभु के वचन को जाने और घर में जाकर घुटने टेके प्रभु के आगे। वेस्टर्न ईसाइयों की तरह नहीं, पश्चिमी ईसाइयों की तरह नहीं, पश्चिमी नामधारी ईसाइयों की तरह नहीं कि कुर्सी में बैठकर प्रार्थना, सोफे में बैठकर प्रार्थना। घुटनों के बल जाए चेले, घुटनों का जीवन जिए, कुर्सियों और सोफे का जीवन छोड़िए। घुटनों के बल जाइए, यीशु के आगे हाथ फैलाइए और बोलिए कि प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए, मैं आज अपने जीवन को तेरे आगे समर्पित करता हूं। बेशक लोग आपको बुरा भला कहेंगे जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो नष्ट हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो मेरे वचन पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। उसे कोई भली वस्तु की घटी प्रभु होने नहीं देगा। यहां तक कि बाइबल वायदा करती कि अकाल के समय में भी मैं अपने लोगों को खिलाऊंगा। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मैं इस बात की चिंता नहीं करता वर्ल्ड वॉर हो जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन मसीही विश्वासी लोग कभी भी डरते नहीं है। डर हमारे अंदर नहीं है, डर उनके अंदर है जो जिनके पास यीशु नहीं है, जिनके पास आशा नहीं है, जिनके पास कोई होप नहीं है। हमारे पास एक होप है, एक आशा है, वो है यीशु मसीह नासरी। यहां पर पौलुस कहता अंतिम दिनों में ऐसे लोग खड़े होंगे, और हो गए आज देखिए, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई। आज लोग कह रहे हैं, बहुत साल से सुन रहे हैं यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, जीसस इज कमिंग सून। बहुत साल से सुन रहे हैं, हमारे बाल सबके पक गए हैं, लेकिन यीशु मसीह नहीं आए। ऐसा बात कहने वाले लोग होंगे, बाइबल में लिखा है, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा कि सृष्टि के आरंभ से था। वो ऐसा कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आएंगे। ये तो हम सुनते आए हैं बचपन से। ये पैदाइशी वाले ईसाई इस बात को बोलेंगे, लेकिन वो समय आ गया मेरे प्रियो कि जब परमेश्वर इस वर्ल्ड वॉर के बीच में या वर्ल्ड वॉर के समय में अपने लोगों को उठाने जा रहा है। कलीसिया का रैप्चर इज एट हैंड।
Malaysia going to heaven very soon. Believer people only. Believer. I'm saying again, believer. नामधारी रोएंगे, चिल्लाएंगे और इस महाकलेश में जाएंगे जब एंटाक्राइस्ट उनका शोषण करेगा। जब वो तानाशाह पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अपने क्रूर शासन के द्वारा ईसाइयों को टारगेट करेगा, उस समय आज समय है पश्चाताप करके मेल मिलाप कर लो, क्योंकि यीशु अनुग्रह के समय आपको भरपूरी से दे रहा है, लेकिन जब बदला लेने का समय आएगा परमेश्वर का, तब परमेश्वर आपको कोई मौका नहीं देगा। परमेश्वर यही नहीं पूछेगा कि आप किस शर्त से हैं और मैं आप पर रियायत करूं। परमेश्वर आपके अंदर एक विश्वास को देखता है। यदि विश्वास नहीं है, यदि पवित्रताई का जीवन नहीं है, you will going to very soon in trouble. God gave us few time to repent. God gave us opportunity to know Christ through the Bible. Bible is only holy book. Bible is only way of Christ. Christianity is not a religion. Christianity is the way of life. मसीहत कोई धर्म नहीं है, मसीहत सच्चाई है। मसीहत यीशु मसीह का मार्ग है, रास्ता है। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु ने यह नहीं कहा मैं धर्म हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं। यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं। Christianity is the way of life. यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, आज जो दुनिया खोज रही है, मैं जीवन हूं। बुद्धा ने कहा कि आई डोंट नो लाइफ। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आए, किसी ने यह दावा नहीं किया। बाइबल वर्ल्ड वॉर से लेकर एंटाक्राइस्ट के आने और जाने के बारे में भी भविष्यवाणी करती है। पश्चाताप करें, जाने और शैतान के षड्यंत्र को समझें। पौलुस लिखता है हम शैतान के दाव से अनजान नहीं हैं। पौलुस लिखता है कि हम शैतान के हर एक योजनाओं को समझते हैं, जानते हैं। जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो समझने की कोशिश करें कि यदि आप अपने आप को बाप समझ रहे हैं तो आपका बाप भी बैठा है। आप उसके आगे थोड़ा सा खुरापात करते हैं, वो बहुत बड़ा खुरापाती शैतान है, जिसे स्वर्ग में रहने वाला फरिश्ता कहा जाता था। लेकिन अभी वो बदला लेने के लिए, इस पृथ्वी को युद्ध में झोंकने के लिए, वर्ल्ड वॉर में झोंकने के लिए, मनुष्य जाति को बीमारी में ले जाने के लिए वो तैयार बैठा है। आपको जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपके साथ हो। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक संदेश आप तक को पहुंचा सको। बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक प्रत्येक वीडियो पहुंच सके। इसी शब्दों के साथ जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।